आज 6 महीना तो करना भाई, दिवाली के दूसरे दिन चालू कर बाइड है ने 3 महीना को प्याज को कायदो है, 3 महीना में तैयार हो जा। 6 महीना हो गए ना बिन जार खा आओ के क्लियर है बोले वो लाइक 15 दिन पानी और दे अब थे के सारे ये भी को क्यों गेलिया ने मैं भूखा मरा मान कोई टुकड़ो ही कोन दे। हां हैं मैं को बुरो थोड़ी करियो नहीं है, तो 18 20 गेहूं भी मोल लेना पड़सी, डांडा ले फूस भी मोल लेना। तो गरीबी माटो गिलो गो और दो लाख रुपया खर्चा हुआ। नहीं ये भी कम 18-20 बीघा प्याज भाई है ना, तो 250-3 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, तैयार है भाई प्याज। दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र हुकुम सिंह, और इस समय हम लोग टोटपुरा ग्राम पंचायत के किसान के खेत में हैं और लगातार फ़ोन आ रहे थे। किसान ये हमारे साथ में हैं, धीमा जी हैं, इनका फ़ोन आ रहा था और रोते हुए फ़ोन में कह रहे थे कि मेरे साथ में कुछ इस तरीके से घटनाक्रम हो गया कि अच्छे के लिए सोचा और ये प्याज के बीज की खेती करनी चाहिए, लेकिन मेरे साथ बुरा हो गया है। किसी और के साथ में ना हो, ऐसी जागरूकता के विषय में ये वीडियो है। साथ में इनके साथ क्या हुआ वो भी हम लोग जानेंगे। तो क्या नाम था रो? बलबीर जी, वो कता बीघा थे प्याज बे? 18 बीघा में 16 बीघा में प्याज है, 1.5 बीघा जमीन मेरी गुवाड़ी मेरा हमारे आगे पुणे भी क्यों 18 पूरी में करना है। और के कांदो मतलब वो के पड़े ही कोने सर ना सुई और मग गयो अगला के बाद ना बोले 15 दिन और पानी दे वो पड़ लो। मैं बहुत बड़ा मीना का पड़िया है, बहुत बड़ा मीना काल की योजना एक। अब जो आपके हाथ में ये प्याज है ये घटिया कैटेगरी का है क्या? ओ ऊपर टूरा को है, तैयार को नहीं हो तैयार क्यों हुआ? तो टूरा को बीज दे दियो। तो आप लोग मतलब इसको मंडी लेकर गए? मंडी लेकर गया वो कोनी लियो चावल बनवाया केवल छानिया कोई मोटो करनो वो जब गया का वो कठम गड्ढा है, कठम गड्ढा गाय बोले बाहर बगा ना उठा ले। सर्टिफाइड आपने बीज दिया था क्या? सर्टिफाइड बीज दिया था क्या? बीज तो ठीक और भाई है काका बाबा, चलो उनसे ले लिया। तो फिर मतलब कि तो बीज को काम करे और लोग जहाँ कोई योजना लिया के कारण कई योजना ही आदो एखड़िया ए बोला पर के मान बीज दिए टॉप को। तो पर के जो बीज दिया था ना कि वो ठीक हो, पिछली बार ठीक हो बीज, हाँ जो अब की बार दियो ना तब से बढ़िया बीज दिया। तो बीज यहाँ बताओ प्याज का बीज 2-3 साल पड़े रह जाए तो सुनो मैं पड़े रहो नुकसान पूरा खत्म हो जाए यो बेबी की बात क्षमता खत्म हो जाए, मतलब जहाँ 2 साल पड़े रहो तो बीज की ना वो कोई खत्म हो जाए तो वो उगे को नहीं। हाँ क्वालिटी बाकी बार रहेगी। देखो बीज को पड़े रहोगे ना 2 साल तो बीज आना वो सिस्टम हो बेटे, क्वालिटी भाई रहेगी कम होगा वो। तो थोड़ा अनुभव के कह रहे हो के कारण ही हो को यो लोकल बीज दियोगे, कठौ भी ले लोकल बीज दे दियोगे। अब दिया अब आप के करो बच्चा आप के करो वो बीज खड़े रहे वो बीज दिख रहे हो इन प्रकारी को बीज में वापस दो ना कोई भी आदमी ने, तो ई टाइप को प्याज पड़ेगा वापस। और तरसा का मथानिया कोई बीज दे दियो, कोई दिए ठीक है। तो थे आप बताओ कि कता किसान प्रभावित है? मैं तो थोड़ा सा प्रभावित है, वो मेरा भी आदमी से थोड़ी सी करनी चाहिए, बैठा उठा जाएगा आदमी को मैं 2-4 आदमी और बोल दी। तो आई पूछनू कता आदमी का नुकसान हो, कता किसान के थे कता नहीं? देखो मैं 7 बीघा में तो मैं रोटोवेटर कटाया कटा भी दियो। 16 बीघा ही हमारे अंकल जी के हैं, और भी बोला कि कटवाई दियो और भी बाठिन भी फेर से अब फेरी से मजदूरी को नहीं आवे। और इनका तो टाइम लगे जी, मैं जहाँ एक फसल पूरी नष्ट हो गई, फसल और टाइम पूरा आज 6 महीना तो करना भाई, दिवाली के दूसरे दिन चालू कर बाइड है ने 3 महीना को प्याज को कायदो है, 3 महीना में तैयार हो जा। 6 महीना हो गए ना बिन जार खा आओ के क्लियर है बोले वो लाइक 15 दिन पानी और दे। अब थे के सारे हो अब चारिया में यहाँ कोई गरीब आदमी और नहीं मरे मान तो देर और लगती तो करता हो ना मार थपड़ी देर वो बीज मार थारा और कोई नहीं है, मैं तो यहाँ कोई बस्ती को और नहीं मर जाए, बस्ती और आसपास कट्ठा को भी किसान न मर जाए। जो ये इनका जो विषय यही है कि भाई अभी जो कह रहे हैं जैसे कि किसी और किसान के नुकसान नहीं हो, और इस तरीके से जो बीज होती हैं बीज देने वाले भी ध्यान रखें, क्योंकि देखो बीज का जो पैसा है वो तो चलो कम हो सकता है, 18,000 जैसे इन्होंने पे किया, इन्होंने किया, लेकिन ये जैसे बता रहे हैं कि पिछले वर्ष इन्होंने 7 बीघा में 9 लाख रुपया आगा गए। तो आप मान लो क्या 16 बीघा में कराया है तो कम से कम भी मूल्य ने बहुत ज्यादा कमा सक ध्यान की चलेगी, प्लस एक फसल को टाइम चलेगी, तो गरीबी माटो गिलो गो और 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। 18-20 बीघा प्याज भाई है ना, तो 250-3 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, तैयार है भाई प्याज। और जो जनरेट होती रेवेन्यू अलग नुकसान होगा, 12 महीने के पीछे पड़ गया, समय 1 साल निकल गया। नहीं ये भी को क्यों गेलिया ने मैं भूखा मरा मान कोई टुकड़ो ही कोन दे। हाँ हैं मैं को बुरो थोड़ी करियो नहीं है, तो 18 20 गेहूं भी मोल लेना पड़सी, डांडा ले फूस भी मोल लेना पड़सी। मार लायक में तो गेहूं तो मतलब यहाँ तो गेहूं घणो ही था के ना,
बाकी कोई भूखा तो कौन मरने मान का तो है भूखा कंट्रोल वाला क्यों दे दिया भूख जी और कैसे है मान लो भाई और तो के भूखा वो तो के दे भूखा को मरने का था भूखा नंबर भाई और देखो वो दर्द आंखों बार में ऑफ रिकॉर्ड भी खूब बात करी और आंखें हम पानी से आगो है तो समझ सकोगे कि तो गहरो दर्द है और काफी लोगों से बात करी बे बोला कि साहब बिल्कुल तो साहब 20 घटिया कैटेगरी को हो और नुकसान होगो समय को खेती को फसल को पिसा को सागर जहाँ बता रहे फिजिकली मानसिक रूप से कता परेशान है दोबारा भविष्य में की घटना कोई न करे रोटी खाई बाकी मान कौन बेरो कटे खा रहा है कि 5 दिन रोटी खाई तो अब से घर ही रोटी खाओगे आज से घरा तो साहब टुकड़ों में तो भाव ही कोई नहीं सौगन खाओ पहले जो दुनिया देख तो रही खाई क्यों भाई मतलब नहीं आपसे नहीं परमानेंट दूसरा ने कहते फिर और है कौन नहीं मना मर जाए जो कोई की छाई भी मना खा जाए जो तो दुखी आदमी है छाई भी मना खा जाए जो रहे कि मत घर ही खाना तो घर का करना है अगर माता जी कने बैठ कर और यही तरह सूख को सा करो ना तो खाली 24 घंटा देसी बावड़ी बात नहीं करनी तो कुल मिलाकर ना ये तकलीफ ने आप लोग भी जागरूक करो मारो जो वीडियो बनाने का उद्देश्य तो ही है कि यहाँ भविष्य में थरसा के चोट ना हुआ हालांकि बस आगे पास राइट्स है ये लोग लीगली प्रोसेस में जावे तो आगे अधिकार है वो को विषय है परंतु मारो जो कहना वही है कि आप लोग ध्यान रखो आपके साथ कोई चोट ना हुए आप लोग सचेत रहो जागरूक रहो सावधान रहो सतर्क रहो धन्यवाद।